जीवन की बात करूँगा। क्योंकि देखिए लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है। आज के समय में लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है और एक तरफ देखेंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जैसे कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह ज़िंदगी के भी 2 पहलू होते हैं कि लाइफ में एक साइड से देखेंगे तो आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलेगी, बहुत परिवार में एकजुटता मिलेगी, बहुत से पर्यावरण शुद्ध मिलेंगे। एक साइड से देखेंगे तो उसी परिवार में कलेश रहेगा, उसी परिवार में दुखी रहेंगे सब, उसी परिवार में झगड़ा होते रहेंगे, उसी परिवार में कोई प्यार नहीं होगा। ऐसे ही देखिए लाइफ में यही होता है कि किसी भी चीज़ की, कोई भी चीज़ या प्रोडक्ट हो या इंसान हो, किसी भी चीज़ का एक बेनिफिट होता है कि एक लॉस होता है। इसी तरह लाइफ है। लाइफ अगर इंसान कोई भी पृथ्वी पर कोई जीवित होता है, या जानवर हो या पशु हो या इंसान हो, कोई भी हो, अगर जीवित होता है तो उसके साथ एक कंबाइंड एक पैकेज मिलता है, उसको एक पैकेज मिलता है। उस पैकेज में दुख और सुख, हैप्पीनेस और सैड दोनों एक साथ होते हैं। उसी पैकेज में दोनों एक साथ होते हैं। लेकिन जब वो जो पैकेज इंसान को मिलता है, तो जब एज के साथ वो बड़ा होता है तो वो उस पैकेज में से ज़्यादा दुख के पैकेज को चुनता है, दुखी वाले पैकेज को ज़्यादा यूज करता है। क्योंकि लाइफ में हर एक इंसान इसी पैकेज को लेकर जी रहा है। क्योंकि अगर आप देखिए, आप अपने लाइफ को एक्सपीरियंस कीजिए, अपनी लाइफ को सोचिए कि आप दिन से लेके सुबह से लेके शाम तक कितना खुश रहते हैं, कितना दुख रहते हैं, बताइए कितना खुश रहते हैं, कितना दुख रहते हैं। मिनिमम 80 से 90% लोगों का जवाब आएगा कि मैं दुखी रहता हूँ। दुखी क्यों रहते हैं? किसी को रिग्रेट होगी, कोई अपना काम नहीं कर पाएगा, क्यों कोई किसी को दुख होगा, कोई को फिजिकल दुख होगा, कोई को मेंटल दुख होगा। हर कोई का समस्याएं अपनी अपनी अलग होती हैं। लेकिन अब मैं बताया था कि 20 से 30% लोग जो दिन सुबह से लेकर शाम तक के बीच में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, बहुत ज़्यादा ना दुखी रहते हैं, मीडियम रहते हैं। देखिए, एक व्यक्ति लाइफ में, जीवन में 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। एक होता है वो जो बहुत ज़्यादा दुख रहता है। एक होता है मीडियम, जो मीडियम में रहता है, कहीं मीडियम पे रहता है, जो खुश भी रहता है, दुख भी रहता है। तो मैं तीनों की बात करूँगा। क्योंकि देखिए, जो बहुत ज़्यादा खुश रहता है तो वो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक अलग माइंड से होता है कि उसको कोई समस्या नहीं है। समस्या तो है लेकिन उसको कोई मतलब नहीं है कि समस्या रहे या नहीं रहे, उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास क्या है, क्या दिक्कत, कुछ से मतलब नहीं, बस खुश है वो उसको खुशी से किसी से मतलब नहीं है। वो अपने लाइफ में कितना क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उससे किसी से मतलब नहीं है। एक होता है व्यक्ति जो हमेशा दुखी रहता है। दुखी व्यक्ति क्यों रहता है? देखिए, दुखी व्यक्ति 80% मतलब कि 55-60% व्यक्ति दुखी रहते हैं। क्योंकि उनका मेन रीज़न होता है कि उनके कहीं ना कहीं रिग्रेट होता है, कहीं ना कहीं पछतावा होता है, कहीं ना कहीं वो अपने आप से जो एक्सपेक्ट कर पाते हैं वो नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं उनको फिजिकल या मेंटली दुख होता है। हमेशा वो उसको मतलब कि दुखी का मेन रीजन है ओवर थिंकिंग। वो हमेशा ओवर थिंकिंग करते थे, इसलिए बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। और एक होता है कि जो मीडियम रहता है, ना ज़्यादा सुखी रहता है ना ज़्यादा दुखी रहता है। तो इस पे मैं एक बात करता हूँ, मैंने भी ये बात कहीं ना कहीं सुना है कि दुख में ज़्यादा दुखी मत हो, सुख में ज़्यादा सुखी मत हो। जो अपने लाइफ को, अपने सुख और दुख को बैलेंस बना के चलोगे तो लाइफ को आपको बेहतर कर पाएंगे, अपने लाइफ को बेहतर कर पाएंगे, अपने लाइफ को अच्छी तरह से जी पाएंगे। क्योंकि अगर देखिए, अगर मुझे दुख और सुख को बैलेंस बनाना है तो मुझे, अगर मैं कोई भी काम करता हूँ, जैसे कि मैं कंटेंट बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो उसमें मुझे कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया, कुछ अच्छी बातें कर दी, मुझे अच्छा लगा, पब्लिक को अच्छा लगा, मैं खुश होऊंगा। खुश होने के साथ मैं उतना भी खुश नहीं होऊंगा कि मैं कुछ कर सकूँगा, मैं अपना रौदा दिखाऊंगा। जैसे कि मेरा एक के सब्सक्राइबर हो गए, सब्सक्राइबर हो गए, मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, 1 मिलियन में हो गए, या तो कुछ हो गया, तो मैं उसको जैसे कि एंजॉय करूँगा, पार्टिसिपेट करूँगा सबके साथ या सेलिब्रेट करूँगा, नहीं, वो मैं नहीं करूँगा। अगर ठीक हुआ है, हो गया, मैं मेहनत किया हूँ, मेरा सब्सक्राइबर बढ़ गए, तो मैं अपने अंदर से, अपने आप से सेलिब्रेट करूँगा, अपने आप से खुश होऊंगा, बस हो गया। अगर मुझे कोई सब्सक्राइबर नहीं बने, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, कोई भी सब्सक्राइबर नहीं बने, कोई वीडियो मेरा देख नहीं रहा है, तो मैं दुखी होऊंगा, तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होगा कि मैं ओवर थिंकिंग करने लगूंगा, मैं डिप्रेस हो जाऊंगा, मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, ये नहीं करूँगा, वैसे वो नहीं। दुख होऊंगा, रियलाइज होगा, दुख हुआ, थोड़ी देर सैड होऊंगा, फिर रिकवरी करूँगा, यार क्वेश्चन करूँगा, नहीं चलो बनाओ, कुछ होगा, ऐसे वैसे तुम तो सीख रहे हो, ऐसे ऐसे बात करके मैं आगे बढ़ जाऊँगा। तो देखिए, यहीं पर मेन पॉइंट यही होता है कि हमें तीनों चीज़ में दूसरा चीज़ चूज़ करना होता है। क्योंकि अगर हम तीनों चीज़ में लें, देखिए, दूसरा चीज़ चूज़ करेंगे कि हम बैलेंस बना के चलेंगे, दुख और सुख का बैलेंस बना के चलेंगे, तो अपने लाइफ को बेहतर और अच्छी तरह से ग्रो कर पाएंगे। क्योंकि आप देखिए, जैसे कि अगर व्यक्ति के लाइफ में जितने भी व्यक्ति जो भी पैदा होते हैं इस धरती पे, उसके लाइफ में पैकेज मिलता है, दुख और सुख का, हैप्पीनेस और सैड का पैकेज मिलता है। और उसको डिसाइड करना होता है कि वो किस पैकेज को सबसे ज़्यादा उठाता है,
किस पैकेज को सबसे ज़्यादा सेलेक्ट करता है, तो अक्सर मिनिमम लोग दुखी वाले पैकेज को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि उनमें ही उनको खुशी मिलती है। क्योंकि वो समस्याएं हर जगह हैं, हर एक के जीवन में समस्याएं हैं। कुछ व्यक्ति है कि जो समस्याएं को इग्नोर कर रहे हैं, कुछ व्यक्ति है जो समस्याएं से भाग रहे हैं, कुछ व्यक्ति हैं जो समस्याएं में ही जीना सीख रहे हैं, कुछ व्यक्ति हैं जो समस्याओं से लड़ रहे हैं। तो हमें उस व्यक्ति जैसा बनना है जो समस्याओं से लड़ रहा है, क्योंकि अगर लड़ेंगे किसी भी चीज़ या किसी भी वस्तु, किसी भी इंसान से, कोई भी चीज़ जिसमें हमें लड़ना है, किसी भी चीज़ से लड़ना है, हमें उससे जीतना है, तो हम लड़ेंगे तो हम कभी हारेंगे नहीं। पहली बात तो अपने दिमाग में ये बैठा लें कि हम किसी भी चीज़ से लड़ते हैं, अपनी आदतों से लड़ते हैं, अपने बिहेवियर से लड़ते हैं, अपनी लैंग्वेज से लड़ते हैं, अपनी हर एक चीज़ से, किसी भी चीज़ से लड़ते हैं, तो उससे हम हारते नहीं हैं, हम उससे जीतते हैं या सीखते हैं। अपने माइंडसेट में ये बातें एकदम नोट कर लो कि अगर हम किसी भी चीज़ से लड़ते हैं तो या जीतते हैं या सीखते हैं। लड़ते हैं तो एक स्टेप आगे जाते हैं, अगर लड़ते हैं, लड़ के जीतते हैं तो एक स्टेप आगे जाते हैं, अगर सीखते हैं तो हम 4 स्टेप आगे जाते हैं। क्योंकि अगर हम किसी भी फील्ड में अगर सक्सेस नहीं हुए, अगर उससे सीख गए तो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने सीख ली। अगर हम उस पर्टिकुलर फील्ड में सक्सेस हो गए तो हमें वहीं तक लिमिट मिली। अगर हम फेल हो जाते तो हमें और बहुत ज़्यादा नॉलेज होता, बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि लाइफ में प्रॉब्लम है तो ठीक है, अगर प्रॉब्लम से भागेंगे तो कब तक भागिएगा। प्रॉब्लम से भागने का मेन सेंस ये है कि आप मर जाइए, तब आप अपने आप को सुसाइड के लिए कर लीजिए, तब आपको प्रॉब्लम आपसे दूर होंगे। या फिर आप उस प्रॉब्लम में जिएंगे तो आप कब तक जी पाएंगे। लाइफ 1, 2 दिन, 4 दिन का खेल नहीं है, आपको 65, 60, 70 साल जीना है। तो उसमें आप कितना आपके अंदर कैपेसिटी है, कितना आप उसको सहन कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर लाइफ में आपके जीवन में प्रॉब्लम है उससे लड़िए, उसको आइडेंटिफाई कीजिए। आप अपने दिमाग में लड़ते समय एक दिमाग में ये बैठा लीजिए कि अगर मैं इससे लड़ रहा हूँ तो या जीतूंगा या सीखूंगा। क्योंकि देखिए, आप जीतेंगे तो बेहतर होंगे, सीखेंगे तो और बेहतर होंगे। क्योंकि लाइफ यार एक लाइन की तरह होता है। एक लाइन जैसे चलता है उसी तरह एक पहाड़ की तरह, लाइन की तरह नहीं, पहाड़ की तरह। एक जैसे कि रास्ता समतल होता है लेकिन पहाड़ उबड़ खाबड़ होते हैं, उसकी तरह होता है कि कभी हमारी लाइफ में सुख आते हैं, कभी दुख होते हैं, कभी डाउनफॉल होता है, कभी हम खुश होते हैं। इसी तरह लाइफ चलता रहता है। और अगर जो व्यक्ति जागरूक है, जो जिंदा है, एक्चुअल में जिंदा है कि नहीं मुझे प्रॉब्लम से लड़ना है, सीखना है, आगे बढ़ना है, तो वो अपनी लाइफ को बेहतर करेगा। क्योंकि लाइफ को बेहतर करने के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए। लाइफ को बेहतर करने के लिए, लाइफ से हैप्पी होने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आपको बस एक कॉन्शियस होना चाहिए, आपको एक अंदर एक मोटिवेशन, एक माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, मुझे हल नहीं निकल रहा है, खोजना है, एक्सप्लोर करना है, छानबीन करना है। उससे अगर प्रॉब्लम निकल जाएगा तो सक्सेस होंगे, नहीं निकलेगा तो सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। इससे आगे बढ़ते बढ़ते आप कब बेहतर हो जाएंगे, आप फिर उस जोन में आ जाएंगे ना कि जब आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप उस प्रॉब्लम को एक जैसे कि सामान, एक वस्तु, जैसे देखो हल्का वस्तु होती है उसको हटा देते हैं, वैसे उस प्रॉब्लम को अपने लाइफ से हटा देंगे और अपने लाइफ को हमेशा जीतते चले जाएंगे। और ये ऐसी बात नहीं है कि जब आप अपने प्रॉब्लम को हरा देते हैं तो आपको ये नया प्रॉब्लम नहीं आती है। हर प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है और वो आपको मजबूत करती है। क्योंकि देखिए, अगर प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है तो आपको वो मजबूत करेगी तो आप बेहतर होंगे तो आप किसी भी प्रॉब्लम से आसानी से लड़ सकते हैं। तो चलिए